आज जो स्टोरी पढ़ेंगे ये है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, अनचाही लड़की की आवाज़। ये लेखिका है सुजाता भट्ट। तो सुजाता भट्ट जो लेखिका है वो उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो लेखिका के बारे में जानेंगे, फिर इनका पोयम के बारे में जानेंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, सुजाता भट्ट ए ग्रेजुएट ऑफ द राइटर एपोस्ट्रोफियस वर्शिप यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ के विश्वविद्यालय, जिनका नाम क्या था, राइटर वर्कशॉप ऑफ ग्रेजुएट। वहाँ से ये पढ़ी लिखी और ग्रेजुएट हुई, यानी स्नातक हुआ सुजाता भट्ट जी, स्नातक यहाँ से हुए, है ना, लोआ से। हैज़ बीन एक्सक्लेम्ड एज, उन्हें क्या एक्सक्लेम्ड किया जाता है, यानी प्रशंसा की जाती है, एज जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट अलाइव टुडे। आज जीवित जितने भी कवि हैं उनमें से एक जो सबसे अच्छा है, उनसे क्या किया जाता है, उनसे प्रशंसा की जाती है, ठीक है। इनको कौन, सुजाता भट्ट जी को, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, जो वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल है, टेकन फॉर्म हर एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। कह रहा उनकी कविताओं के संग्रह से लिया गया है, उनकी कविताओं के संग्रह से लिया गया। कौन लिया गया है, द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल, है ना। माई मदर एपोस्ट्रोफी एस है, माई मदर वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी, मेरी माँ की एक साड़ी पहनने का तरीका से लिया गया है ना। ये कविता लिया गया है सुजाता भट्ट जी, द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। एग्जिबिट्स प्रदर्शित करती है, हर रेयर सेंसिटिव, क्या करती है, उनकी जो दुर्लभ क्या है, सेंसिटिव एंड सोशल कर्ल, उनकी दुर्लभ सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनशीलता, उनकी संवेदनशीलता और सामाजिक कंसर, और जो सामाजिक चिंता है, इन कहानी के द्वारा क्या करता है, उनमें व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इनमें व्यक्त किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। द इनह्यूमैनिटी एंड हॉरर ऑफ द फीमेल फेट्रोसाइड क्या कह रहा है, फेट्रोसाइड इज वंडरफुली आर्टिकुलेटेड थ्रू ए विक्टिम गर्ल चाइल्ड। द इनह्यूमैनिटी मतलब अमानवीय, और हॉरर क्या कह रहा है, हॉरर ऑफ फीमेल फेट्रिसाइड, जो फीमेल फेट्रिसाइड मतलब होता है लड़की की जो भ्रूण हत्या होती है, यानी फीमेल फेट्रिसाइड के मतलब होता है वैसा, फीमेल का मतलब होता है लड़की, फेट्रिसाइड का मतलब लड़की की जो हत्या होती है, यानी जन्म लेने से पहले जो उनकी हत्या की जाती है, तो उसे बोलते हैं फीमेल फेट्रिसाइड। यानी कोई लड़की है और वो गर्भ में है और गर्भ में ही उसकी हत्या किया जाता है, तो उसे बोलते हैं फीमेल फेट्रिसाइड, है ना। फीमेल फेट्रिसाइड जो फीमेल फेट्रिसाइड का जो डर है और ये मानवीय है, इज वंडरफुली आश्चर्यजनक तरीके से क्या करती है, आर्टिकुलेट व्यक्त करती है, थ्रो ए विक्टिम गर्ल, जो पीड़ित लड़की है, जो जिनकी हत्या हो गई पेट में है, उनके द्वारा आश्चर्यजनक तरीके से उसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। वंडरफुली मतलब आश्चर्यजनक के तरह से, आर्टिकुलेट मतलब व्यक्त किया जाता है, थ्रो ए विक्टिम गर्ल, जो पीड़ित लड़की है, यानी पेट में जिनकी हत्या हो चुकी है, उनके द्वारा ये व्यक्त किया जाता है, और अमानवीय है और ये डरावना है, फीमेल फेट्रिसाइड उनके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो पीड़ित लड़की है उनके द्वारा व्यक्त है। इट इज रियली ए स्ट्रोक, ये क्या है, वास्तव में एक स्ट्रोक है, यानी स्ट्रोक का मतलब होता है, स्ट्रोक मतलब हमला है, ऑफ जीनियस हमला है, वास्तव में ये जीनियस हमला है, यानी कहने का मतलब वास्तव में ये समाज पर हमला है। मेक एन अनबर्न विक्टिम, और जो कौन कर रही है हमला, ये कर रही है विक्टिम, जो पीड़िता है, अनबर्न जिसकी जन्म नहीं हुआ, यानी उनको फेट्रिसाइड यानी जब गर्भ में ही मार दिया गया, उनके प्रति ये समाज में हमला है, यानी उनके प्रहार करता है। हेयर ए गर्ल, यहाँ एक लड़की है, क्वेश्चन करती है, पेट्रोआर्किक का मतलब होता है वैसा समाज जो पुरुष प्रधान समाज हो। पेट्रोआर्किक का मतलब होता है वैसा समाज, क्वेश्चन करती है यानी प्रश्न करती है, पेट्राआर्किक यानी पुरुष प्रधान समाज से क्या करती है, प्रश्न करती है।
एंड और क्या करती है, डिमांड, और क्या करती है, मांग करती है। डिमांड का मतलब मांग। फॉर अ वर्ड, संसार के लिए, इन विच, जिसमें जेंडर डिस्क्रिप्शन, जिसमें भेदभाव हो, समाज में जिसमें भेदभाव हो, आर डन अवे विथ, और इसे समाप्त करने के लिए वो मांग करती है। जो पुरुष प्रधान समाज है उनको ये जो भी लिंग भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए ये मांग करती। इट्स लेड्स पैथोज, पैथोज का मतलब ये है, पैथोज का मतलब होता है हौसला देती है, यह हौसला देती है, यह हौसला देती है टू द पोएम, पोएम में यह हौसला देती है। एंड और मैक्स रीडर, और जो पाठक है, जो पढ़ते हैं उसको सोचने के लिए, ओवर, इस पर सोचने के लिए क्या करती है, हौसला देती है। इस पोएम में सोचने के लिए हौसला देती है। ओवर द प्रिविलेंट, प्रिविलेंट मतलब होता है प्रचलित, प्रचलित सोशल, समाज में जो प्रचलित है। बेअस्प का मतलब होता है पक्षपात यानी भेदभाव। अगेंस्ट ए गर्ल चाइल्ड, एक लड़की के खिलाफ जो समाज में प्रचलित भेदभाव है यानी पक्षपात है, उनके ऊपर ये क्या करती है, सोचने के लिए रीडर को मतलब सोचने के लिए हौसला देती है। जो भी रीडर है उसमें सोचने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। तो यहाँ तक सुजाता भट्ट के बारे में और ये कहानी का जो मेन थीम है वो यहाँ तक हम लोग ने समझे। अब इस कहानी में हम लोग एक एक बारीकी से पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। तो वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, ये वाला नहीं करना है। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके पास कितने भाई बहन है। डज ए गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली रिसीव सेम काइंड ऑफ लव अटेंड द बॉयज ऑफ द फैमिली इफ नॉट, तो ये वाला नहीं पढ़ना है, यहाँ से हम लोग पढ़ना, ये क्वेश्चन में करवा देंगे, कहिएगा। तो वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, अनचाही लड़की की आवाज़। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। मदर, माँ, आई एम वन, मैं वही हूँ। यू सेंट अवे, तुमने जिसे मार दिया। यहाँ क्या कह रहा है, एक लड़की है जो मर चुकी है, सपने में आके माँ के कह रही, मदर आई एम वन, मैं वही हूँ। यू सेंट अवे, तुमने जिसे मार दिया, है ना, सपने में आके माँ को वो कह रहे, मदर मैं वही लड़की हूँ जिसने तुम्हें मार दिया। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू, जब डॉक्टर ने तुम्हें कहा, आई वुड बी अ गर्ल, मैं क्या हूँ, एक लड़की होऊंगा, मैं एक लड़की होऊंगा। इन द एंड, और अंत में, दे हैड टू गिव मी, और अंत में वे लोग यानी डॉक्टर लोग ने गिव मी, मुझे दिया क्या दिया, एन इंजेक्शन, और एक सुई दिया, किल मी, और मुझे मरने के लिए क्या दिया, मारने के लिए क्या दिया, एक सुई दिया और मैं मर गई, है ना। बिफोर आई डायड, मरने के पहले, आई हैड, मरने के पहले मैंने सुना। द ट्रैफिक रसिंग, ट्रैफिक का मतलब होता है शोरगुल, रसिंग का मतलब होता है शोरगुल, आउटसाइड, जो बाहर में रसिंग था, एकदम आवाज़ आ रही थी ट्रैफिक का, जो गाड़ियाँ चल रही थी, सीटी उटी बज रही थी, मैंने उसको मरने से पहले उसका मैंने सारा ट्रैफिक का सुना था। द मानसून स्लेश, जो मानसून स्लेश का मतलब होता है जो बारिश होता है हल्का हल्का, उसके बाद कीचड़ जो पड़ जाता है, मान लीजिए इसको कीचड़ ही समझिए, तो स्लेश का मतलब होता है कीचड़। एंड द वांडिंग स्लेकिंग थ्रो, और जो निर्दयी हवा बह रही थी, और कीचड़, और जो निर्दयी हवा बह रही थी, कीचड़ को भी मैंने सुना, उसमें कीचड़ में भी सुना, और जो हवा बह रही थी उसको सुना। योर बिलव्ड मुंबई, तुम्हारी प्यारी मुंबई। आई कुड हैव क्लैचेस्ड द न्यून बुल, क्या कर रहा था, मैंने तुम्हारी जो प्यारी मुंबई थे उसका भी मैंने वहाँ का जो हवा सुना था, जो कीचड़ है, जो पानी बह रही थी वो ठंडी ठंडी, उसको भी मैंने। आई कुड हैव क्लैचेस्ड द न्यून ब्लू, मैं क्या कर सकता था, जब मैं आई कुड, मैं पकड़ सकता था, मैं आसमान भी छू सकता था, जब मैं जीवित रहता तो क्या कर सकता था, क्लैट, मैं मून को, जो आसमान को भी छू सकता था। इसका मतलब यही हुआ, आई कुड हैव क्लेटेचेड द न्यून बुल, क्लेचेड का मतलब होता है पकड़ना या संगलित करना, ठीक है, यही हो गया। नो वन वांट, कोई नहीं चाहता था, नो वन वांट यानी कोई नहीं चाहता था, टू टच मी, छूने के लिए, मुझे छूने के लिए, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोपेसी रूम, है ना, कोई मुझे नहीं छूना चाहता था, कहाँ छूना चाहे, ऑटोपेसी रूम मतलब चीड़ फाड़ करने के बाद मुझे कोई नहीं छूना चाहता था, है ना, उस छूना पाना चाहता, मतलब बाढ़ने के पहले मुझे कोई नहीं छूना चाहता था, मरने के पहले मुझे कोई नहीं छूना चाहता था। व्हेन दे न्यू, जब डॉक्टर जान चुके थे, माई माउथ वुड नॉट बी सर्च, जब मेरा मुँह
कुछ नहीं खोजेगा, फॉर एनीथिंग, कुछ नहीं, मेरा मुंह जो अब कुछ नहीं खोजेगा। तो वो जान चुके थे। एंड माई हेड कटेड बी मेजर्ड, मेरे और जो मेरा सिर था उसे क्या किया जाता था, मापा जा सकता था। जब मैं जीवित रहता तो मेरा सर को क्या करता था, मापा जाता था। एंड ब्रॉन्ट कट अपार्ट, अब वो क्या हो गया, अब वो कट गया है पार्ट। आई लुक्ड, मैं देखा, आई लुक्ड, मैं लाइक ए स्लाइड पोमोग्रेनेट। अब मैं कैसी दिखती थी, स्लाइड मतलब छोटे छोटे जो स्लाइड टुकड़े हैं, पोमीग्रेनेट के अनार के टुकड़े के दाने के जैसा मैं दिख रहा था। ठीक है, वहाँ वो एटोप्सी रूम में, मतलब मेरा कट गया था जो पार्ट, शरीर का भाग। द फ्रूट यू नेवर टच, मैं वैसा फल थी जिसने तुमने कभी नहीं टच किया। मदर, माँ, आई एम वन ऑफ यू, मैं वही हूँ, यू सेंट, जिसे तुमने मार दिया। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू, जब डॉक्टर ने तुम्हें कहा, आई वुड बी अ गर्ल, तब क्या किया, मैं एक लड़की होंगी। योर सेकेंड गर्ल, तुम्हारी दूसरी लड़की, क्योंकि समाज में ऐसा भी परसेप्शन बना हुआ है कि पहली लड़की को कोई नहीं मारता है, लेकिन जब दूसरी लड़की आती है तो समाज के लिए क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है। तो वही कह रहा है, योर सेकेंड गर्ल, डॉक्टर ने, तो व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू, तब तुम्हें डॉक्टर ने क्या किया है, आई वुड बी अ गर्ल, मैं एक लड़की होंगी। यू सेकेंड गर्ल, कैसा होगा, तुम्हारी दूसरी लड़की होगी। आफ्टर बट, इस शब्द के बाद एज सुन एज, मतलब वो क्या हो गया, डॉक्टर ने उसे मार दिया लड़की को। अब आफ्टर बाद एज सुन एज यू पुट ऑन योर ग्रेस, अब तुमने क्या किया, जो ही सुना कि ये लड़की होगा मैंने मार दिया, और ये सुनने के बाद यू हैड पुट ऑन ग्रेस, और तुमने क्या किया, ग्रेस रंग का ग्रीन हरा साड़ी पहन ली। ऑरेंज स्ट्रीम, ऑरेंज तना, जो ऑरेंज ट्राम होता, ऑफ द परिजातक ब्लूम, परिजातक एक फूल होता है, उसका क्या क्या अस्ट्रम यानी तने का, ऑरेंज तने का क्या बना लिया तुमने, गजरा बना लिया। ग्लिस्टिंग इन योर, और तुम्हारी जो कहाँ है, तुम्हारी जो बाल है उस पर वो चमक रही थी, यानी मरने के बाद जब वो सारा काम क्रिया खत्म हो गया लड़की, तो वो तुम्हारी चमक रही थी। ये लड़की कह रही है सपने। आफ्टरवर्ड, इस शब्द के बाद जब एवरी वन स्माइल, यानी सब मर गया तो प्रत्येक ने स्माइल किया, उसके घर के जितने भी परिजन आए होंगे हॉस्पिटल में सभी ने स्माइल किया। बट लेकिन, नाउ आई आस्क यू, लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ, टू लुक फॉर मी, खोजो मुझे, खोजो मुझे, लुक फॉर मी, बिकॉज, लुक, खोजो मुझे क्योंकि, आई वुड नॉट कम टू योर इन योर ड्रीम, अब मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे सपने में, क्योंकि मुझे खोजो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सपने में नहीं आऊँगा। लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी, देखो मदर, देखो, लुक देखो मदर, लुक बिकॉज, लुक देखो क्योंकि, आई विल नॉट कम योर फ्लावर, अब मैं क्या बनूंगा, एक फूल नहीं बने, मुझे खोजो क्योंकि देखो मदर, अब मैं एक फ्लावर नहीं बन सकता हूँ, एक फूल के जैसा नहीं बन सकता हूँ। आई विल नॉट टर्न इनटू ए बटरफ्लाई, अब मैं क्या हूँ, तितली की तरह नहीं उड़ सकता हूँ। मतलब समाज में रहता तो तितली की तरह इधर से उधर मैं उड़ता और एक फूल की तरह खिलती, लेकिन अब मैं वो सारा क्रियाकलाप नहीं कर सकता हूँ। ये समाज मुझे क्या किया, तुमने मुझे तो मार दिया जन्म लेने से पहले। व्हेन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एवरी वन सॉन्ग, अब मैं किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति की संगीत का पार्ट नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। लुक मदर, देखो माँ, देखो माँ, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, मुझे खोजो माँ जहाँ तुमने मुझे क्या कर दिया, भेज दिया, यानी तुमने जहाँ भेज दिया वहाँ जाकर खोजो। लुक फॉर द अनस्पेकेबल का मतलब होता है गंदा, सबसे बुरा जगह, एकदम भद्दा करा, देखो जहाँ तुमने मुझे अनस्पेकेबल, वैसे गंदे जगह पर फेंक दिया, वहाँ जाकर तुम मुझे देखो। फॉर द प्लेस, उस जगह पर देखो, डैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब, वैसा जगह पर फेंका है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जाता है, जहाँ बहुत सारा और भी पहले से लाश था वहाँ भेज दिया, और वहाँ क्या है, अनस्पेकेबल गंदा जगह, वहाँ जाकर मुझे क्या, उस जगह को वर्णन नहीं किया जाता, वहाँ तुमने फेंक दिया, वहाँ जाके खोजो। लुक फॉर मी,
खोजो मदर, मदर मुझे खोजो, क्योंकि दिस इज यू हैव डन इट, यह तुमने ही किया है, यह तुमने किया, क्योंकि माँ भी एक माँ रहती है, तुमने ही किया है। लुक फॉर मी मदर, मदर मुझे खोजो, बिकॉज दिस इज नॉट गॉड विल, क्योंकि यह भगवान की इच्छा नहीं थी। वो लड़की कह रही माँ, क्योंकि यह भगवान की इच्छा नहीं है, तुमने किया है, इसलिए मुझे खोजो, खोजो। लुक फॉर मी, मुझे खोजो मदर, मदर, क्योंकि आई स्मेल ऑफ फ्रोमेलेटेहाइडेड, फ्रोमलेटेड हाइडेड, फ्रोमलेटेड मतलब ऐसी गंध जिसमें एकदम दुर्गंध आती हो, मतलब उसमें ना गैस रहती है जिसमें दुर्गंध आती है। मुझे इस मतलब जहाँ मैं पड़ी हूँ वहाँ से क्या आता है, फ्रोमेलेटेड का गंध आ रहा है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आई स्मेल ऑफ फ्रोमेलेटेड, जो क्या कर रहा है, मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खोजो। और उस जगह पर एंड स्टिल, और अब भी आई विश, मेरी इच्छा है, यू वुड लुक फॉर मी, मेरी इच्छा है कि मुझे खोजो, फॉर मी मदर, मेरी इच्छा है कि मुझे अभी भी खोजो मदर। और ये कहानी अंत हुआ। कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। ये समाज का अंधविश्वास फैलाने वाला लड़का लड़की का है जो समाज में हमारे आगे बढ़ेगा। तो ये कहानी समाप्त हुआ। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।